फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो गाइज आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 कराने वाला हूँ। इसका कुछ पहले कंसेप्ट कराऊंगा, ठीक है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, अभी करने वाले हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट पहले ही देखते हैं। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें जो कंसेप्ट आता है हमारा आता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर पेयर होते क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो दो नंबर से बना है, एक ऑर्डर और पेयर। तो पेयर का अर्थ होता है, पेयर का अर्थ होता है दो। हमारा पेयर का अर्थ होता है दो, जिसमें दो हो। ठीक है, जिसमें दो एलिमेंट, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट का बात होता है। या फिर हम कोई नंबर, किसी भी नंबर को स्पेसिफिक ऑर्डर में और ब्रैकेट के अंदर में लिखे, उसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। जैसे मान लो कोई नंबर हो गया ए और बी। ठीक है, ए बी को क्या किया मैंने, एक ए हो गया, उसके बाद ए के बाद क्या है बी, दो नंबर हो गया, दो एलिमेंट्स हो गया। इसके अंदर कोई एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है जो स्पेसिफिक ऑर्डर में भी है, ए के बाद बी आ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर में है, और इसको हम किसी ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑर्डर पेयर हुआ है। ठीक है, ऑर्डर पेयर को हम एग्जाम्पल में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि एलिमेंट्स में ए भी ही हो सकता है। ठीक है, 1 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम इसको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसके एक ऑर्डर सीरीज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर के लिए मिनिमम कम से कम दो ही नंबर होने चाहिए। ऑर्डर पेयर के लिए कम से कम दो ही नंबर होना चाहिए, एक या दो। पेयर का अर्थ होता है तो इस हिसाब से हमारा दो ही नंबर होना चाहिए। मान लो ए बी, जैसे मान लो ए बी है, इसको हम सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखें तो यह ऑर्डर पेयर कहलाएगा। अगर मान लो सिंपल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर ही पेयर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पहले क्या किया इसमें, क्योंकि हमने पहले क्या लिखा है, ए को पहले लिखा है और बी को बाद में लिखा है। पहले ही बता चुका था मैंने, ए को पहले और बी को बाद में लिखा है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे बी कॉमा आप ए भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बी ए भी लिख सकते हो। सॉरी, पेन नहीं चल रहा, हाँ, बी ए भी लिख सकते हो, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर ही होगा। ठीक है, ए भी लिखो या फिर बी ए लिखो। ठीक है, वैसे ही आप ये भी लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। ऐसे ही हम किसी भी नंबर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये मान लो कि कोई ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर में इक्वल कब होगा, इक्वल होगा कि नहीं। अगर मान लो ए कोमा बी है, फिर ठीक है, और एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बी कोमा ए, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका ए है और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी। तो ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, तो बी डज नॉट इक्वल्स टू ए। तो ये दोनों क्या होगा, हमारा इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ का पहला एलिमेंट हमारा ए है और दूसरा एलिमेंट क्या है, बी है। ठीक है, ये इक्वल कब होगा, जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, और यहाँ भी बी है तो यहाँ भी बी होने चाहिए, जब भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट हमारा दोनों इक्वल ही होने चाहिए, जब भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, और हमारे दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर में दोनों इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ये इक्वल कैसे नहीं होगा। जैसे मान लो कि 2,1 है। ठीक है, वैसे ही एक 1,2 ले लिया, राइट। अब देखो इसका हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इक्वल है? नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। वैसे ही, और ये इक्वल तो है ही नहीं कन्फर्म, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ पेयर एलिमेंट्स इक्वल है ही नहीं। वैसे ही एक और देखते हैं, जैसे 1 देखो, इसका सेकेंड एलिमेंट 1 है और इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जब इक्वल होता है, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स काफ़ी दोनों को दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पे करके देखते हैं। सपोज दैट मान लो कि इसको एक ग्राफ बना दिया, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, और ये 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ले लिए, फिर 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैंने क्या पहले लिखते हैं 2,1 को यहाँ पे पुट करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, हमारा एक्स का होता है। ठीक है, तो एक्स का कितना है 2 और वाई का कितना है 1, तो हमारा कहाँ पे आएगा 2,1 यहाँ पे आ गया। ये क्या होगा हमारा
2,1 हो गया, ठीक है। और उसका सेकेंड एलिमेंट्स था हमारा, क्या था सेकेंड पेयर एलिमेंट्स क्या था 1,2, ठीक है। तो 1 एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, और वाई का वैल्यू क्या है, सेकेंड एलिमेंट होते हैं वाई का होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स का होता है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कितना है, एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है 1, एक्स का वैल्यू 1 हो गया, और वाई का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ पर तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1,2 ये दोनों अलग अलग पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये पॉइंट अलग इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी अलग कर रहा है इंटरसेक्ट। तो ये अगर मान लो सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट करता तो हमारा क्या होता, ऑर्डर पेयर का 2 नंबर ऑफ पेयर एलिमेंट्स इक्वल सेटिस्फाइड करता। लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये इक्वल एलिमेंट्स होंगे नहीं, नंबर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स है वो हमारा इक्वल नहीं होगा। इस तरह से ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे समझ में आ गए। अब नेक्स्ट करते हैं, इसी का कुछ एग्जांपल पे करेंगे, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग लिए थे, लेकिन इस बार हम लोग लेंगे 2 नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, इस बार अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। अब देखो कहते कैसे हैं हम लोग क्वेश्चंस को, मान लो सपोज डेट एक एलिमेंट्स है, जैसे कि मान लो A1 B1 एक एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट ले लिया A2, B2, ठीक है। दूसरा पेयर एलिमेंट्स ले लिया A2, B2, और फर्स्ट पेयर एलिमेंट्स ले लिया A1, B1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, मान लो इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ऐसे अगर मान लो इवन कोई क्वेश्चन पूछ देता है और कह रहा है कि ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ वाट एवर A एंड B, और if the equality of order pair, the number are given in the form of equality of order pair। अगर मान लो equality of order pair के फॉर्म में दिया हुआ है, और A1 और B1 दिया हुआ है, A2 B2 दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों बोल रहा है इक्वल है पहले ही, तो हम लोग को क्या होगा, इसमें कंडीशन क्या होता है, अगर जब इक्वल होता है तो A1 हमारा होता है ना A2 के बराबर होता है, ठीक है, एंड B1 होता है हमारा B2 के बराबर होता है, ये कंडीशन होता है, ठीक है। जो A1 वाला टर्म होगा, यानी कि ये वाला जो टर्म होगा A2 के बराबर, ये फर्स्ट पेयर एलिमेंट का A1 हमारा A2 के बराबर होगा सेकंड का, और इसका B1 हमारा इस B2 के बराबर होगा, ये कंडीशन होता है। जब भी ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहेगा तो इसी कंडीशन को लगा के कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, बोल रहा है कि मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने खुद बता रहा हूँ, जैसे मान लो फाइंड A एंड B, A एंड B का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। मान लो A और B का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रहा है, ठीक है। इफ मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, इफ 3A माइनस 2 B प्लस 3, ये क्वेश्चन दे दिया, एंड अनदर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर है तो इक्वल ही होगा, ठीक है। 2A माइनस 1, 3 दे दिया, ये कोई एलिमेंट है। अब बोल रहा है कि फाइंड A एंड B का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है, कंडीशन कौन सा लगाना है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का कंडीशन लगा करके हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये फार्मूला कंसेप्ट तो यही लगाएंगे, कंसेप्ट यही वाला लगा कर इस पर फार्मूला इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो निकलेगा कैसे हमारा, देखो मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट A1 है और सेकंड A2 होगा, और ये दोनों इक्वल कर लेंगे, फिर B1 और B2 को इक्वल कर लेंगे। तो पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। A1 बराबर क्या है हमारा 3A माइनस 2, और A2 बराबर क्या है हमारा 2A माइनस 1। उसी तरह से हमारा B1 क्या है B प्लस 3 है, और B2 क्या है हमारा 3 है। और मैंने कंडीशन में पहले ही बताया था कि दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि A1 हमारा क्या होगा A2 के इक्वल होगा, पहले हम लोग यही निकालते हैं, पहले A1 A2 को निकालते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना है हमारा 3A माइनस 2 बराबर A2 कितना हुआ हमारा 2A माइनस 1। तो देखो हमारा वेरिएबल साइड में जाएगा, कांस्टेंट साइड में जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा क्या होगा यहाँ पे 3A माइनस 2A, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये कांस्टेंट है, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या आएगा -1 प्लस 2। तो हमारा क्या होगा 3A में से 2A गया तो कितना बचेगा, ओनली A बचेगा, बराबर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा प्लस में 1 बचेगा। इस तरह से हमारा A का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। वैसे ही अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे B का वैल्यू, ठीक है। B का वैल्यू निकालेंगे, तो B का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन, यानी कि B1 इक्वल्स टू B2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं B1 इक्वल्स टू
B2, सेकेंड कंडीशन को रखते हैं, ठीक है। B1 इक्वल टू B2 रखेंगे, ठीक। अब B1 इक्वल टू B2 का हमारा वैल्यू क्या है, पहले B1 का वैल्यू क्या है, B नहीं है, हाँ B+3 इक्वल टू हमारा क्या रखना है, B2 का वैल्यू कितना है, 3। सिंपल सा है। तो देखो हमारा इसमें क्या है, हमारा 3 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और ये हमारा ऑलरेडी प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो B बराबर क्या बचेगा, 3 - 3, तो B बराबर क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। तो हमारा A और B का वैल्यू आ चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, A और B का अगर इस भी ऐसे एग्जांपल्स पूछे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पे, तो ऐसे आप A B का दोनों को इक्वल कर करके, दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट्स को A1 A2 के और B1 B2 के कंसेप्ट पे इक्वल करके आप कोई भी वैल्यू का, कोई भी क्वेश्चन का A और B का कोई भी चीज़ हो, कुछ कोई भी चीज़ का वैल्यू हो उसमें निकाल सकते हैं। कंसेप्ट यही लगाना है, क्वेश्चन कैसा भी हो कंसेप्ट यही लगा करके आपको निकालना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, सपोज हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। और नॉन एम्प्टी सेट इसलिए क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्स है ना, नल सेट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी नल सेट है तो नल सेट में तो हमारा कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा तरह से फाई होता है। इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होना चाहिए, हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो नल सेट लेंगे, अगर मान लो इस कंडीशन में अगर मान लो नल सेट लेते हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, इस कंसेप्ट को करके देखते हैं। मान लो सपोज दैट ए एक एलिमेंट्स है, ठीक है। ए एक एलिमेंट्स है जिसके अंदर हमारा क्या है, फाई एक एलिमेंट है, ठीक है। फिर एक बी ले लिया, इसके अंदर भी कोई एलिमेंट है जो फाई है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, ये भी फाई होगा। क्योंकि इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अगर निकालते हैं तो हमारा इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हमारा ऑलरेडी क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। तो हम मान लो कि ये नल सेट और ये हमारा क्या है, नल सेट है। नल सेट का हम लोग निकालें, ये नल सेट है, ठीक है। ये नल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा नल ही होगा, ठीक है। नल ही होगा, ठीक है। नल सेट नली एलिमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि कोई एलिमेंट्स होगा ही नहीं, ठीक है। अगर इस कंडीशन में मान लो कोई, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसी भी, अगर मान लो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा जब भी हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम मान लो इवन कोई, चलो हम कोई एक एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। लेट मान लो यहाँ पे अब हम लोग नॉन एम्प्टी सेट का निकालते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। मान लो लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है, हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। जिसके अंदर कुछ वैल्यू ले लिया मैंने, ए में ले लिया मान लो 1 2 ले लिया, ठीक है। और बी में ले लिया 2 4 और 5 कुछ वैल्यू ले लिया। ए में 1 2 ले लिया और बी में हमारा 2 4 5 वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अगर दोनों नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मीनिंग है ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाले हैं तो हमारा कुछ वैल्यू होगा। इस पहले हम लोग इसको ना ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ना डायग्राम के थ्रू समझते हैं, काफ़ी इजी तरीके से पहले समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं, फिर इसको प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। मान लो ये दो डायग्राम बना लिया, ये ए है ये बी है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट था हमारा, क्या था 1 और 2 था, और बी के एलिमेंट क्या था, बी के अंदर हमारा एलिमेंट क्या था 2 3 5, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो एलिमेंट है ए और बी जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स में देखो, इन दोनों एलिमेंट्स को उसका हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका ऑर्डर पेयर भी निकालेंगे, इसका ऑर्डर पेयर निकालेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट का ऑर्डर पेयर हम कैसे निकालते हैं, इनका जो भी ऑर्डर पेयर होगा कैसे निकलता है, देखो फर्स्ट का ऑर्डर पेयर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। फिर इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, थर्ड से भी होगा। फिर इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, फिफ्थ से भी। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट का ऑर्डर पेयर 2 होगा, सेकंड का ऑर्डर पेयर क्या होगा, थर्ड होगा, फिर 1 का फिफ्थ होगा। उसी तरह से हमारा 2 का भी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 का क्या होगा 3, पहले 2 का 2 होगा, फिर 3 से होगा, फिर उसके बाद क्या होगा फिफ्थ से। इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए और बी का हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। ये भी नॉन एम्प्टी सेट का ही है, ये नॉन एम्प्टी सेट है हमारा, नॉन एम्प्टी
सेट है, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर पेयर निकल गया। अब हम लोग तो ऐसे निकाल लिए, इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से हमें बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका देखो, वन का पेयर अप होगा टू से, वन का पेयर अप होगा टू से, तो क्या होगा 1, 2 होगा। फिर वन का पेयर अप होगा 4 से, तो क्या होगा 1, 4, ये प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। फिर वन का पेयर अप होगा 5 से, तो क्या होगा 1, 5। अब ये तो इसका निकल गया। वैसे ही हमारा 2 का पेयर अप होगा 2 से, तो 2, 2। वैसे ही 2 का पेयर अप होगा 4 से, तो 2, क्या होगा 4। एंड लास्ट होगा 2 का पेयर अप होगा 5 से, तो क्या हो गया हमारा 2, 5। इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स का हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे कितने भी नंबर होंगे ना, हम आराम से इजी तरीके से हम उनका नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अगर ऐसे कुछ भी वैल्यू दिया हो, ठीक है। हम लोग दो एलिमेंट्स होगा, दो एलिमेंट्स का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। उनको अगर इसको आप निकाल रहे हो तो ज़रूर उसको डायग्राम में ज़रूर उसको अरेंज करके दिखाएं, ताकि इसे और भी बेहतर बनता है, ठीक है। वैसे गाइस आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को अब डिफाइन करेंगे। मान लो कि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स है। अब मान लो सपोज इसमें मान लो 3 एलिमेंट्स दे देते हैं, तब इसका क्वेश्चंस कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को भी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। ऐसे इसमें एक और चीज़ पूछ सकता है, ऐसे मान लो सपोज डेट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसमें एक और चीज़ पूछता है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए कुछ एक फार्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, मान लो कि ए एंड बी जो है हमारा, टू फाइनाइट सेट है, ठीक है। मान लो कोई भी फाइनाइट सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ए का एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। तो ये इसको हम लोग इस तरह कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी का एलिमेंट्स, यानी इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये कैसे निकलेगा। मान लो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितना हो गया 2, और नंबर ऑफ फिर बी में कितने एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, तो कितना हो गया 3, तो 2, 3 कितना हो गया 6, इस 6 एलिमेंट्स आ गया हमारा। ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड करने के लिए बोले, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड करने के लिए बोले तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है ना, तो 6 कैसे हमारा आया रिजल्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर पूछता है कि इनके बीच में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो ऐसे हम लोग 6 एलिमेंट, इसके पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे 6 होंगे, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम लोग करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे फोर्थ। अब हम लोग इसमें मान लो इवन कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, मान लो कि 2 सेट दे दिया, एक 3 सेट, इसका मान लो कि अगर मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब हमें निकालना है 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, 3 सेट्स का, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, इसमें लिख देता हूँ, पहले ऊपर लिख देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो मान लो सपोज डेट हमारे पास ए में कुछ एलिमेंट है, जैसे 1, 2 दे दिया, ठीक है। बी में कुछ एलिमेंट है हमारा 3, 4, ठीक है, और सी में कुछ एलिमेंट है 4, 5, 6। अब कह रहा है कि हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ऐसे जब क्वेश्चंस पूछे तो जब सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्रोडक्ट बी निकालेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। और ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का एलिमेंट है वो लिख लेंगे 1, 2, ठीक है। वैसे ही बी का एलिमेंट क्या है हमारा 3, 4, ठीक है, लिख लिए। अब 1, 2 का प्रोडक्ट कर देंगे हम 3, 4 से, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले इसको प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट का पेयर अब कैसे होगा, फर्स्ट का पेयर होगा 3 से, तो इसका क्या होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके 4 निकलेंगे। 2, 2 इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, 2, 2 कितना होगा 4, तो 4 रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। तो 1 का पेयर ऑफ होगा 3 से, 1, 3 हो गया। फिर 1 का पेयर ऑफ होगा 4 से, तो कितना हो गया 1, 4 हो गया। फिर क्या आएगा, फिर 2 का पेयर अप होगा 3 से, तो 2, 3। फिर उसका होगा 2 का पेयर अप होगा 4 से, तो 2, क्या आ गया
4। देखो पॉसिबल कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 आ गए। अब हमारा ए क्रॉस बी निकल चुका है, अब हमारा क्या बच रहा है, सी बच रहा है। तो देखो हम लोग अब सी करने के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या बच रहा है हमारा, सी, तो इसको क्रॉस सी कर देंगे, सी। तो हमारा ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स तो ये टोटल है, ठीक है, 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें निकालना किससे है, सी से। तो सी का एलिमेंट्स कितना है, 4,5,6 हो गया। अब इससे हम लोग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा ए, पहले ए बी, देखो ए बी पहले निकाल लेना है। ऐसे कितने भी एलिमेंट्स दे दें, थ्री अगर 3 सेट का दे दे, 4 सेट का दे दे, तो पहले 2 का निकालेंगे, फिर 2 का निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखो पहले मैंने क्या किया, पहले 2 का निकाल लिया, पहले 2 का निकाल दिया, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इन 2 का हम थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड सेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या निकलेगा, तीनों का निकल जाएगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन जो ये सेट है ना हमारा 4 से हम इसमें करेंगे, ठीक है, 4 से हम इस वाले में करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से इस 4 में करेंगे, ठीक है। वैसे ही सबको एक दूसरे से करते हैं, पहले देखते हैं करके हम लोग। हमारा क्या आएगा, इसमें हम लोग करेंगे इससे, तो 1,3,4 आ गया। फिर देखो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, अब इससे कर लिए, अब इसका देखो इस टोटल का इससे करेंगे, तीनों से करना है, तीनों से, इसका इससे कर ली, इस दोनों का इससे कर लिए, इसका पेयर अप 1,3,4 हो गया। बट अब इसका क्या होगा, फिर से क्या होगा, 1,3,5, अब इस 5 से करेंगे, 1,3,5 हो गया। फिर अब इसका क्या होगा, इस 6 से भी करना होगा, 1,3,6, तो 1,3,6 ये हो गया, फर्स्ट का हो गया। फिर अब हम लोग करेंगे इसका, अब इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1,4,4 हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पे अभी इसको क्लोज नहीं करेंगे, फिर यहाँ से 1,4,4 हो गया। फिर इसका क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, 1,4,5 होगा ना। देखो 1,4,5 5 से करना है, फिर क्या होगा हमारा 1,4, अब इसे करना है 1,4,6 हो गया। अब हमें किससे करना है, इसका अब इससे करना है, ठीक है। अब देखो इसका हमें इससे करना है, तो क्या होगा 2,3,4, वैसे ही आप लोग बताइएगा 2,3,6 भी होगा। वैसे ही एक और होगा 5 हो गया यहाँ पे 5, और उसके बाद क्या होगा 6, ठीक है। वैसे अब हम लोग लास्ट बच रहे हैं, लास्ट हमारा क्या बचा, ये 2,4,4 हो गया। इसका देखो 2,4,4 हो गया। फिर हम लोग एक और होगा 2,4,5, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा 2,4,6, इसका 2,4,6, ये हमारा आ गया। गाइज इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर 2-3 एलिमेंट्स जो भी होंगे वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट करके प्रैक्टिस करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और गाइज अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। अब सब्सक्राइब भी कर ले अगर चैनल पर नया है तो, ठीक, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।